राजस्थान के अंदर दो विधायक पूरी तरह फंस चुके हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरलाल सारण हैं, जिनके ऊपर चूरू कोतवाली के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो दूसरे विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी के जयकिशन पटेल हैं। रिश्वत मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 12 दिन पहले सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब एसीबी ने कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्रवाई के लिए मंजूरी भी दे दी। अब इनकी विधायकी जाएगी या बचेगी, इस पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेना है। लेकिन अब एसीबी इन पर कार्रवाई करने वाली है और मुसीबत इनकी बढ़ने वाली है। दोनों विधायकों पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर आरएस पेपर को लेकर पेपर लीक मामले में सबसे बड़े मास्टरमाइंड जो अमृतलाल मीणा है, जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को राजस्थान में फर्जीवाड़े से गजिस्ट्रेड ऑफिसर बना दिया। ना जाने राजस्थान के कितने बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का काम अमृतलाल मीणा ने किया था, जिनकी अब संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। 4 शिक्षकों को फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने के मामले में बर्खास्त कर दिया है। और उसके अलावा बीजेपी के अंदर क्या अंदरूनी कलह है, नौक्षम चौधरी ने गृह मंत्री ज्वार सिंह बेड़म को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद लोग कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अब अंतर कलह खुलकर सामने आने लगी है। नौक्षम चौधरी ने क्या कुछ कहा, जो कामा से बीजेपी के विधायक हैं, अंतर कलह सामने आई है, उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उसके अलावा नरेश मीणा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दे दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस अंता से नरेश मीणा को टिकट देने वाली है, उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर शुक्रवार तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हनुमान बेनीवाल लगातार इस भर्ती को रद्द करने की और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। अब इस पर शुक्रवार या सोमवार तक का इंतजार है। जस्टिस जो समीर जैन है, उनकी अदालत इस पर कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। लोग कह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द भी किया जा सकता है। इन सब खबरों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इन पर विस्तार से आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसवाड़ी। सबसे पहले खबर की शुरुआत आज बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं उनको लेकर करें। भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं जयकिशन पटेल, बागीदौरा से ये विधायक हैं। अभी उपचुनाव के अंदर ये नए विधायक चुनकर आए थे, लेकिन अपने इलाके से 600-700 किलोमीटर दूर करौली जिले के अंदर खनन से जुड़ा सवाल इन्होंने विधानसभा में पूछा। आरोप है कि 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई, 2.5 करोड़ रुपए में ये सौदा मंजूर हुआ और 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ इनको एसीबी ने ट्रैप कर लिया। इस मामले में 12 दिन पहले सभी को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अब एसीबी ने इनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जो हैं उन पर अब संकट गहराने वाला है, मुसीबत बढ़ने वाली है। एसीबी के ट्रैप में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। विधायकी जाएगी या बचेगी, इस पर फैसला वासुदेव देवनानी को लेना है। लेकिन दूसरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं हरलाल सारण। हरलाल सारण चूरू से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। फर्जी मार्कशीट मामले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट से इस मामले में सरकार को भी फटकार लगी है और मुकदमा वापसी को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट से ये विधायक चुने गए हैं तो जनता के बीच में यह अच्छी छवि होने का प्रमाण नहीं है। और इसी को लेकर इन विधायक साहब के ऊपर चूरू की जो कोतवाली है उनमें उनके जो है कोतवाली के अंदर एफआईआर भी इन पर दर्ज कर ली गई है। यानी इनकी भी फर्जी दस्तावेज जो बताए हैं उनको लेकर इनकी मुसीबत बढ़ सकती है। दोनों विधायकों को लेकर आगे क्या खबर आती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले और मास्टरमाइंड जो हैं उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कहा जा रहा है वाराणसी से राजस्थान में लाया जा रहा था, रास्ते में इनकी तबीयत बिगड़ी, हिंडौन के अंदर इनको ले जाया गया, वहां पर इनने जो है इनकी जान चली गई, इनकी मौत हो जाती है और उसके बाद इनके परिजन मुकदमा दर्ज कराते हैं। कहा जा रहा है कि आर.के. मीणा है वो इनको उत्तर प्रदेश में बुलाते हैं, वहीं पर इनको स्लो पॉइजन दिया जाता है। कई तरह की देखिए खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाने से पहले राजस्थान के कितने बच्चों का ये भविष्य बर्बाद करके गए हैं। 2013 की आरएस की भर्ती के अंदर ये मीणा साहब जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान के ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है।
और फर्जीवाड़े से राजस्थान के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी लगाने के आरोप भी इनके ऊपर हैं। अब जिन्होंने भविष्य दूसरे का बर्बाद किया है, संदिग्ध अवस्था में उनकी भी मौत हो चुकी है। इसका दूसरा पहलू ये भी है, लोग कह रहे हैं कि क्या पता ये मीणा साहब जो हैं वो ना जाने कौन कौन बड़े नेताओं का नाम ले लेते, इसलिए इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सच्चाई क्या है जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर इन्होंने 100 से ज्यादा गजिस्ट्रेड ऑफिसर फर्जीवाड़े से बनाए हैं और 2013 की आरएस भर्ती में पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड थे। अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके अलावा 4 शिक्षक हैं, उनको बर्खास्त किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। फर्जी प्रमाण पत्र देकर ये नौकरी लगे थे। अब फर्जी प्रमाण पत्र देकर और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर फर्जीवाड़े से पेपर लेकर नौकरी लगना, ये आम सी बात हो गई। ये खबरें रोज हम सुनते हैं, लेकिन इन खबरों की तह तक जाने की जरूरत है, इन खबरों को समझने की जरूरत है। ये महज खबरें नहीं है, ये राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इसकी भी पोल खोलने वाली चीज है। आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो या तमाम सारी जो भर्तियां हो, कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। खैर, 4 शिक्षकों पर गाज जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से गिरी है, फर्जी प्रमाण पत्र शो करके, और इन्होंने नौकरी हासिल की थी, अब इनको बर्खास्त कर दिया है। बाकी लोग भी ऐसे कितने जो हैं छिपे हुए हैं, हम चाहते हैं उन तक भी जांच का दायरा पहुंचना चाहिए और उन लोगों को बर्खास्त करके उनकी जगह जो सही मायने में उन पदों के हकदार हैं उनको ये नौकरियां मिलनी चाहिए। उसके अलावा अब चर्चा करेंगे बीजेपी की अंदरूनी कलह। नौक्सम चौधरी जो कामा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मीटिंग के अंदर वो इस तरह का एक बयान दे देती हैं, जिसके बाद बाकी लोग तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जमकर बीजेपी पर हमलवार है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवा देते हैं। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस के प्रधानों को हटा दिया है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ लिखते हैं वो आपको पहले पढ़वा देते हैं। भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, जरा भाजपा विधायक जुबानी सुनिए। जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है उसकी साक्ष्य खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही है। कामा से भाजपा विधायक नौक्सम चौधरी जी ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में कांग्रेस से जुड़े प्रधानों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर पद से हटाया है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमत के खिलाफ उनकी जगह भाजपा से जुड़े प्रधानों को बिठा दिया गया। इसका साफ मतलब है कि भाजपा ने राजनीतिक दुर्भावना की कार्रवाई करते हुए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता के दुरुपयोग से हटाया गया। भाजपा ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खुलेआम हत्या की है। नौक्सम जी का धन्यवाद जो उन्होंने हिम्मत करके सच्चाई सबके सामने रखी, लेकिन भाजपा विधायक की ये स्वीकारोक्ति खतरनाक है, क्योंकि भाजपा ने इसे अपनी परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचन जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा, जिससे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ढह सकता है और जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी। क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया? क्या भाजपा नेताओं को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, ऐसा ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये घमंड भरी बात बीजेपी के लिए कही है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हम सत्ता में हमेशा रहेंगे? भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी, तब उनकी स्थिति क्या होगी। अगर सत्ता में बैठी सरकारी संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगती है तो ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। अब देखिए साफ तौर पर जिस तरह के ये आरोप लगे हैं कि भाजपा नेता जो नौक्सम चौधरी हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस से चुने प्रधानों को हटाया गया और इस पर जमकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हमलवार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखी है। नौक्सम चौधरी ने बीजेपी की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया है और विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलवार दिखेगा। उसके अलावा अब नरेश मीणा को लेकर जब पत्रकारों ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल पूछा कि अंता में क्या होने वाला है विधानसभा उपचुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये सीट तो कांग्रेस जीतेगी, तो क्या नरेश मीणा को आप टिकट देंगे? उन्होंने कहा कि क्या बात है, नरेश मीणा को क्यों टिकट मिलेगा, ये तो पार्टी आला कमान तय करेगा, लेकिन उन्होंने तो अपना भविष्य
आजमा लिया है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके मुताबिक नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी अंता में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के अंदर टिकट नहीं देगी। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।